रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो, ठीक है, और अगर आप मार्केट में एक फुल फ्रेम कैमरा लेने निकले हो, आपका अच्छा खासा बजट है, मतलब 5D Mark 4 वाला बजट है, 2-2.5 लाख का, तो रुक जाओ, क्योंकि कैनन ने एक बहुत खतरनाक एटम बम फोड़ दिया है। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि एक वेबसाइट है कैनन रूमर्स करके, उसमें कुछ दिनों से एक कैमरे के बारे में एक रूमर आ रहा था कि कैनन एक नया कैमरा लॉन्च कर रहा है, और जिसके स्पेसिफिकेशन थे वो ऐसे थे कि उनको देख के ऐसा लग रहा था कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, यार ऐसा कोई कैमरा ही नहीं हो सकता। मतलब उनके स्पेसिफिकेशन थे कि कोई एक ऐसा कैमरा आने वाला है कैनन का जो फुल फ्रेम कैमरा होगा, 45 मेगापिक्सल उसका फोटो रेजोल्यूशन होगा। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो वो 8K 30p वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता होगा और 4K 120p वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता होगा। मतलब फनी लग रहा है ना, साला कहाँ घंटा ऐसा कोई कैमरा है ही नहीं, और मेरे को ही लगता है ऐसा कोई कैमरा हो भी सकता है मार्केट में। और उसमें आपका डुअल कार्ड स्लॉट होगा, इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन होगा जो अपने सोनी A7 III वगैरह में होता है, और कैनन की जो वो 5D Mark 4 वाली जो बैटरी होती है LPE6 वो सपोर्ट करेगा। तो ऐसे करके कुछ रूमर आ रहे थे जो कि फनी लग रहे थे, तो विश्वास नहीं हो रहा था। बट आज कैनन ने एक बम फोड़ दिया है और अपनी वेबसाइट में ऑफिशियली उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ये एक एक्चुअली में ऐसा कैमरा उनके डेवलपमेंट में है, और उसका नाम है कैनन EOS R5। जी हाँ, ये जो कैनन का EOS R मॉडल है उसका अपग्रेड माना जा रहा है, ठीक है। और अगर आप उनकी साइट में जाके देखें तो वहाँ पे इसके बारे में उन लोगों ने सारी डिटेल तो मेंशन नहीं करी, लेकिन उन्होंने कुछ मेन हाईलाइट मेंशन कर दी हैं। जैसे कि 8K रेजोल्यूशन की जो बात थी, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की बात, वो एकदम सच है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है कि 8K में अगर आप एक उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, आपने कोई वीडियो बनाई, आपने कहीं रोक के उसका स्क्रीनशॉट लिया, तो उसका स्क्रीनशॉट भी इतना हैवी होगा कि आप प्रॉपर एक फुल फ्लेज फोटो डेवलप कर सकते हैं। तो ये वेडिंग फोटोग्राफर भाइयों के लिए बड़ी मज़ेदार चीज़ हो जाएगी। मतलब वेडिंग में जाओ, पूरी वेडिंग की वीडियो बना के ले आओ, और जहाँ जहाँ पे जो सीन अच्छा लगे उसका प्रिंट स्क्रीन लो और उसकी एल्बम प्रिंट करा दो है ना। उन्होंने 4K 120 के तो कोई जिक्र नहीं करा अपनी साइट पे, लेकिन फोटो रेजोल्यूशन का भी जिक्र नहीं है। लेकिन हाँ, लोगों ने यहाँ पे ये दिखाया है कि इस कैमरे में हमारे पास वो इन बॉडी स्टेबलाइजेशन होगा, वो सच है। डुअल कार्ड स्लॉट के बारे में भी बात करी गई है, वो भी सच है। और हाँ, शूटिंग स्पीड, जो कि मैं आपको बताना ही भूल गया, रूमर में भी था ये, शूटिंग स्पीड जो होगी वो इलेक्ट्रॉनिक शटर के साथ 20 FPS शूट करेगा और मैकेनिकल शटर के साथ 12 FPS शूट करेगा। मैकेनिकल शटर जो होता है वो जो हम बटन दबाते हैं तो खिट 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 करके करता है, जो हमारा सोनी A6400 11 FPS पे शूट करता है। सोनी का ही एक A9 है, वो 20 FPS पे शूट करता है। तो ये भी उसी लेवल पे 20 FPS पे शूट करेगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शटर यूज़ करें। इलेक्ट्रॉनिक शटर इज ऑल्सो आई थिंक साइलेंट शटर, जो आवाज़ नहीं करता है। तो गाइस, मतलब ये तो एक सपने का कैमरा हो गया यार। मतलब 45 मेगापिक्सल फोटो रेजोल्यूशन, ठीक है, डुअल कार्ड स्लॉट, बड़ी वाली कैनन की बैटरी, 8K का वीडियो रेजोल्यूशन। मतलब 8K बहुत हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बताऊं। 8K बहुत ज़्यादा हो गया। उससे मेरे ख्याल से अगर आप उसका प्रिंट स्क्रीन लेके फोटो डेवलप करोगे तो मेरे ख्याल से 12 या 14 मेगापिक्सल की फोटो आ जाएगी। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, उससे ज़्यादा की भी आ सकती है। और अगर वो 4K 120 दे देते हैं तो मेरे ख्याल से ये मार्केट में पहला DSLR लेवल का कोई कैमरा हो जाएगा जो 4K 120 हमको दे रहा है मिड रेंज में। हाई रेंज में तो हो सकता है, आई थिंक 1DX था, कैनन का 1DX वो करता है, लेकिन वो बहुत महंगा है, हम सबको पता है। तो ये तो भाई गजब की बात हो गई। मतलब अब आप लोग बोलोगे तो साला दल बदलू पलटू आदमी है, तो सोनी के पीछे गुणगान गाता था और अभी एकदम से कैनन पे आ गया। तो गाइस, सीन ये है कि मैं टेक्नोलॉजी का फ़ैन हूँ। टेक्नोलॉजी जैसे क्रोनोलॉजी होता है ना, ऐसी टेक्नोलॉजी भी होता है। तो मैं टेक्नोलॉजी का फ़ैन हूँ यार। शुरू में मैं कैनन शूट करता था, मेरे पास कैनन 7D था, 650D था, ठीक है, मेरे पास ऐसे कैमरे हुआ करते थे। उसके बाद सडनली सोनी आया मार्केट में और वो छा गया। मतलब उसने इतना इनोवेट किया कि कैनन की वाट लग गई, तो मैं सोनी पे आ गया। अब अगर मेरे को ऐसा लगेगा कि कैनन वाले कुछ ज़बरदस्त कर रहे हैं और सोनी उसके साथ कैचअप नहीं कर पा रहा है, तो मेरे को टाइम या मेरे को दिक्कत नहीं होगी कैनन में वापस आने में, राइट। बट मैं बहुत खुश हूँ इससे कि एटलीस्ट कैनन ने एक ऐसा कैमरा मार्केट में निकाला। अब सोनी
को थोड़ा डर लग गया होगा। आई एम श्योर निकॉन की भी वाट लग गई है और सोनी की भी वाट लग गई है, क्योंकि अगर इन लोगों ने ये कैमरा लॉन्च कर दिया तो उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। तो उनका जो A7S III है, जो कितने सालों से हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब आएगा कब आएगा, हो सकता है हमको उसमें कुछ अच्छा बेटर देखने को मिले, क्योंकि उनको भाई इस तरह के कैमरे से compete करना है, राइट। तो इट्स गुड, हमारे लिए बहुत अच्छा है। और जो भाई कैनन शूट करते हैं उनको मैं बोलूँगा कि भाई रुक जाओ, थोड़ा वेट कर लो। ये इसी महीने आई थिंक 2 हफ्ते बाद लॉन्च होने वाला है। ये वहाँ पे WPPI या WW पता नहीं क्या है, WPI होता है शायद, वहाँ पे एक इवेंट होता है, जैसे यहाँ पे फोटो वाला इवेंट नहीं लगता अपने, फोटो फेयर लगता है, ऐसे US में लगता है। तो वो 2 हफ्ते बाद है, वहाँ पे कैनन लॉन्च करेगा इसको। तो गाइस, बीइंग अ खबरी, मेरे को आपको ये खबर कन्वे करनी थी। मेरे को ये खबर मिली तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। कुछ लोग के पैसे अगर वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वो रुक जाएं, थोड़ा वेट कर लें और बढ़िया धमाकेदार बीस्ट कैमरे में इन्वेस्ट करें अगर आपका इतना बजट है तो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको फिर से मिलता हूँ कोई बढ़िया सा टॉपिक लेके। तब तक एंजॉय योर टाइम, बाय बाय, जय हिंद।